कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने ये कहा था कि एनडीए में जितने पार्टी दल पहुंचे थे वो तमाम एनडीए के पार्टी जो कुछ हैं वो मुंबई की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन यह स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन मुंबई के बैठक में जो पहले से पार्टी थे वो तो पहले से ही कम हो गए। एनडीए की बैठक में जो पार्टी दल थे वो तो फूटी आंख देखना भी नहीं चाहते हैं आपको, और आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कौन से भ्रम में आप जी रहे हैं? जब आज मुंबई बैठक में विपक्षी दल का बैठक जब खत्म हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे पहले केजरीवाल को फिर भाग गए पिनक करके, वहां से पूरी तरीके से गुस्से में भागे। ममता बनर्जी पहले ही भाग गई। लालू प्रसाद यादव एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे कि ठहाके लगने लगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि चंद्रयान 3 को लेकर के जब सवाल पूछे गए तो इन्होंने ये कह दिया कि बहुत अच्छा है, वैज्ञानिक चांद पे घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ये लोग हैं दोस्तों जो भारत देश को चलाने का सपना देख रहे हैं। मतलब वैज्ञानिक को भेज दिया इन्होंने चांद पे ही। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करी और वैज्ञानिक को ही भेज दिया लालू प्रसाद यादव ने। नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं है कि चंद्रयान 3 कहां है। तो ये लोग भारत देश की बागडोर को संभालेंगे। और मोदी सरकार ने किस तरीके से कांग्रेस के बेलगाम को लगाम पे ला दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन वाले मुद्दे पे, ये तो चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव अमित शाह का नाम भूल जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, गजनी बन गए हैं लालू प्रसाद यादव, बार बार भूल जा रहे हैं, कभी नरेटिव दाबने की बात करते हैं। तो ये अभी दोस्तों माहौल चल रहा है। लेकिन जो मुंबई में जो बैठक हुई है दोस्तों, अब चर्चा ये आने लगी है, चारों तरफ से चर्चा ये फैलने लगी है कि तमाम जितने लोग इकट्ठा हुए हैं उसमें जो खर्च हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और ये जनता के पैसे हैं और जनता का अधिकार है पूछना। आखिर इतने खर्च, करोड़ों रुपए मात्र 2 दिन में, 30,000 का एक रूम है, आप सुन करके हिल जाएंगे। 4500 का एक थाली है खाने का। मतलब आखिर ये फंडिंग कौन कर रहा है? पहले तो देखिए, आपको मैं खबर पहले दिखाता हूं। ग्रैंड हयात होटल जो कि मुंबई में है, पानी की बोतल मात्र 345 रुपए की है, टैक्स अगर जोड़ा जाए तो। चाय कॉफी 550 रुपए का। रोटी अगर एक रोटी खाएंगे आप ग्रैंड हयात होटल में तो 400 रुपए का है। गरीबों के नाम पर अमीरी का चांदी काटकर खाया पिया और निकल लिया। तो ये है दोस्तों, अभी पूरा रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं कि इस रिपोर्ट में किस तरीके से गरीब लोगों का पैसा, गरीब लोगों का हक मार करके जो आम आदमी बन करके बैठे हुए हैं, आम आदमी बन के घूमते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब खास आदमी हैं, ये सब राजघराने वाली जिंदगी जी रहे हैं। एक आम आदमी 10 रुपए की रोटी खाने के लिए तरसता है, सोचता है कि 10 रुपए में अगर 5 रोटी खाऊंगा तो 50 रुपए लग जाएंगे, तो चलो 4 ही रोटी खाता हूं 40 रुपए की। तो ये एक आम इंसान की सोच होती है, एक गरीब इंसान की सोच होती है, जो आज के डेट में बड़े बड़े नेता लोग नहीं सोचते हैं। और जनता के पैसे से ग्रैंड हयात होटल में 400 रुपए की एक रोटी खाते हैं और 4500 रुपए का थाली एक दिन में। तो आप जरा देखिए, ये जो खबर आई, 63 नेताओं के लिए 30 लाख की कुर्सियां और खाने के लिए लाखों रुपए की थालियां। INDIA जिसमें डॉट लगा हुआ है, मीटिंग पर खर्च हुए करोड़ों रुपए। ये देखिए दोस्तों, ये सारे लोग पहुंचे हुए थे, खाना बिल्कुल राजघराने का। ये तमाम लोग इस बैठक में उपस्थित हुए थे। लेकिन किस तरीके से
नियमों को ताक पे रख करके इन लोगों ने सिर्फ अपने सुख शांति, अपने सुख समृद्धि के लिए सोचा और ये कहते हैं कि मैं तो जनता के लिए सोचता हूं, जनता के भलाई के लिए सोचता हूं, जनता के खुशी के लिए सोचता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजी है दोस्तों। अब सवाल आप जैसे जनता लोगों से है कि कितने दिन तक और कितने समय तक आप लोग यूं ही ऐसे डायलॉग बाजी पे भ्रमित होते रहेंगे, और जब चुनाव आएंगे तो आप जाकर के क्यों वोट दबाते हैं जो उन तमाम गरीब और उन तमाम टैक्स के पैसे से ये लोग राजघराना की जिंदगी जीते हैं, और एक आम आदमी अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन वो कभी नहीं सोचेगा कि ग्रैंड हयात होटल में एक टाइम का 4500 रुपए खर्च करके मैं खाने खाऊं। दोस्तों, एक मिडिल क्लास, एक गरीब लोगों की तो एक महीने की सैलरी होती है 4500 रुपए। जो 10 घंटे 12 घंटे खटता है वो 4500 5000 रुपए कमाता है। लेकिन जरा देखिए कि आज ग्रैंड हयात होटल में तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होकर के वहां पे करोड़ों रुपए उड़ा दिए, सिर्फ INDIA गठबंधन का एक जुमलाबाजी करने के लिए। अभी देखिए, यही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के स्वागत के लिए तिलक भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित करते बीजेपी की आलोचना करी। राहुल गांधी ने कहा, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा की, लेकिन जो बात अंग्रेज नहीं पा सके वो उन्हें कैसे मिलेगी। यानी सोच लीजिए, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, और कांग्रेस भारत मुक्त बनाना चाहते थे भी, लेकिन ये बात खुद राहुल गांधी ने एक्सेप्ट करी, स्वीकार करी कि जब कांग्रेस को अंग्रेज खत्म नहीं कर पाई तो नरेंद्र मोदी जी कैसे खत्म कर पाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब अंग्रेज जैसा भ्रष्टाचारी, जिसने पूरे भारत देश में आतंकी और अत्याचार फैलाया, वो भी चाहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बने। मतलब ये बात खुद मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। जो अंग्रेज चाह रही थी वो तो हो ही नहीं पाया, कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं पाया, तो नरेंद्र मोदी जी के चाहने से क्या होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, नरेंद्र मोदी जी के चाहने से नहीं होगा, भारत देश की जनता के चाहने से होगा। और भारत देश की जनता अब चाह रही है कि भारत देश में सिर्फ मोदी और भाजपा का डंका बजे। जरा देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाता हूं कि जो मुंबई में बैठक हुई है, 45,000 की 63 कुर्सियां मंगवाई गई है। डेटा आया है मेरे पास दोस्तों। 14 से 15 घंटे की इस बैठक के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ग्रैंड हयात में एक कमरे की कीमत 30,000 रुपए और खाने की एक प्लेट की कीमत जो है वो 45 रुपए है। लिहाजा आप देखें, महज 14 घंटे की इस मीटिंग के लिए करोड़ों रुपए फूके जा चुके।